जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे मरुस्थलीय मृदा और पहाड़ी, या इसको बोल सकते हैं वन मृदा भी। ठीक है, तो इसमें भी कोई इतना ताम झाम नहीं है। आपको ये क्वेश्चन जो है ना बहुत मतलब अक्सर पूछता है कि वन मृदा और मरुस्थलीय मृदा, या आपको पहाड़ी मृदा के भी अगर दे दे तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है सो आते रहता है लगभग, और ये जो समझना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वन जो है, वन मृदा जो है और ये मरुस्थलीय मृदा है, दोनों के ये जो है ना अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि हम लोग पर्यावरण पर ध्यान ना दें, पेड़ पौधों की जितनी रफ्तार से कटाई हो रही है, यदि हम लोग ध्यान ना दें तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो वन मृदा भी है वो मरुस्थलीय मृदा में तब्दील हो जाए। इसके बारे में हमने वीडियो एक बना चुका है पहले, जो हमारा ब्लॉगिंग वाले चैनल पर है। बहुत अच्छे से उसको ये डिफाइन किया है मैंने। तो वो क्या है कि जब बरसात होबे नहीं करेगा तो बालू रहेगा, तो यहाँ पर पूरा बन जाएगा मरुस्थलीय। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ ये है नहीं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा बने नहीं, इसलिए शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। मरुस्थलीय मृदा जो है इसका रंग कैसा होता है, यदि क्वेश्चन पूछे कि इसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा कलर का होता है। ठीक है, अब जो है इसमें लवणीय बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और ये रेतीला होता है, यानी बहुत बालू होता है इसमें। बालू समझ रहे, रेत का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और ये लवणीय होता है। कहीं कहीं तो ये जो है मरुस्थलीय मृदा, किसी किसी क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा इसमें लवण होता है कि यहाँ पर जो झील होता है, झील समझते जो इसे बना होगा, पानी का जमाव जो झील होता है, उस झील का जो पानी होता है उसको जल वाष्पन करके, ठेठ भाषा में बोले तो खौला करके, तो उसको खाने का नमक का भी मतलब निर्माण किया जाता है। यहाँ पर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये पाया जाता है कहाँ, उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण ये जलवाष्पन की मात्रा अधिक होती है इसमें, यानी कि कम बरसात होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग कभी राजस्थान जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने के कारण, उच्च तापमान यानी ज़्यादा गर्मी होने के कारण, इसमें जो है क्या है, जल वाष्पन की दर अधिक होती है, इसलिए वहाँ पानी भी ज़्यादा गिरता उड़ता नहीं देखेंगे, पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा रहता नहीं। राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे कांटा उंटा वाला जो होता है ना पौधा, ये सब ज़्यादा होता है, क्योंकि कांटा वाला जो पौधा होता है उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता, और वो जो कांटा होता है, कांटा में उसका जो है ना जल का मतलब वो ज़्यादा देर तक रह सकता है बिना पानी के भी, तो इस तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त चीज़ है ये वाला ह्यूमस। और नमी मतलब समझ रहे, खेत गीला, उसमें पानी का मात्रा हो, नमी, तो ह्यूमस ये भी हो गया, और ये नमी, दोनों जो कि खेती के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है, ये दोनों की मात्रा कम होती है, तो जिसके कारण वहाँ पे खेती होना भी थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्या है कि अभी देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में ये क्या है, सर गंगानगर तरफ, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर तरफ ये जो किया जा रहा है अधिक मतलब जल सिंचाई का उपयुक्त संसाधन को जुटा करके, ये क्या है कि वो जो है खेती वहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मरुस्थल है तो यहाँ पे खेती होगा ही नहीं, जब यदि स्रोत है यदि सिंचाई का, तो वहाँ पर भी खेती किया जा रहा है। अभी देखा जा सकता है यहाँ पे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, अब क्या है कि इसकी मात्रा काहे के लिए कम होता है। अब देखिए, ये मृदा का जो ऊपरी परत का है, ये ऊपरी परत मान लीजिए मृदा है ऊपर का, ठीक है, इसका जो सबसे नीचे अगर जाते जाएंगे ना तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, और कुछ नीचे जाने के बाद इसमें क्या है कि चूना का परत पाया जाता है। चूना समझ रहे, चूना जैसे कि हम लोग चूना पर ये पेंटिंग वेंटिंग में यूज करते हैं, देखते हैं पानी उसमें डालते तो कैसे खोलने लगता है। यहाँ कैल्शियम की मात्रा बढ़ते जाएगी, और यहाँ जो है कि
चूना का परत तरह का बिछा हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ पर बरसात भी अगर होगा तो क्या होगा, इसके कारण सब भाप बन के खत्म हो जाएगा। तो इसमें नमी की भी मात्रा इसीलिए कम होती है। चूना इसमें है तो चूना अपने भाप बना कर उड़ा देगा तो खत्म हो गया, यहाँ पर सब पानी सूख जाएगा। अब ये मृदा जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये मरुस्थलीय मृदा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं पहाड़ी या वन मृदा। इसमें कंफ्यूजन होने की, यदि क्वेश्चन पेपर में पूछ दे कि पहाड़ी मृदा के बारे में और मरुस्थलीय मृदा के बारे में बताएं, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी मृदा या वन मृदा कुछ भी पूछे तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में या वनीय क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, जैसे कि जंगल झाड़ जैसे देखते होंगे तो उधर ये ज़्यादा विकसित होती है। ये पहाड़ों की तरफ भी ज़्यादा विकसित होती है, इसीलिए इसका नाम पहाड़ी मृदा भी बोला जाता है। अब ये मृदा बनती कैसे है, तो वनस्पति और जैविक अंशों के एकत्रित होने से बनती है। जैसे देखेंगे कि पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, यहाँ पर जो गिरता है वो सड़ता गलता है, तो उसके कारण भी ये मृदा का निर्माण होता है। तो ये दो क्लियर हो गया। अब जो है कि अगला पॉइंट, नदी घाटियों में ये मृदाएं सिल्टदार होती है, स्लेट की तरह, अभी बताएंगे। उसके बाद दोमट होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर जैसे कि आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो इनकी गठन क्या हो जाता है, मोटे कण में हो जाता है। जैसे कि आप लोग पहाड़ वहाड़ घूमने के लिए जाते होंगे कभी, या क्या बोलते हैं हिमालय की तरफ अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कि जब ऊपर चढ़ते होंगे नीचे जैसे देखते होंगे तो परत जैसा सिल्टदार दोमट, यानी कि उस तरह परत जैसा बढ़िया मिट्टी रहेगा, मतलब कि रवेदार रहेगा, मतलब बढ़िया मिट्टी रहेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे, आसपास के भी पहाड़ में देखेंगे, पहाड़ी एरिया में या पहाड़ पर जाते होंगे घूमने के लिए तो देखते होंगे कि उसका जो कण होता है बड़ा मोटा मोटा हो जाता है, पथरीला टाइप का हो जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मोटे कण हो जाते हैं। और ये जो है हिमालय की जो है ना, हिमालय के उधर जो है सो मृदा अपरदन बहुत होता है। तो मृदा अपरदन जो कि अभी हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे। लास्ट इस चैप्टर के लास्ट वाले छोर में हम लोग जो जाएंगे, लास्ट पॉइंट जो हम लोग का है मृदा अपरदन का, इधर उसमें हम लोग मृदा अपरदन ढंग से जानेंगे। तो जो है कि हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो है हिमालय के, तो मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। जिसके कारण अधिशिलिक का मतलब क्या होता है, यदि हिंदी शब्द है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी में यदि ये लिखा हुआ आ जाए तो उसमें ये नहीं सोच लेना है कि कौन सा चीज़ आ गया है। उसका मतलब होता है एसिडिक। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एसिडिक अम्ल जो होता है एसिडिक अम्ल होता है, ये सब जानते होंगे केमिस्ट्री में, तो ये सब केमिस्ट्री का विषय है। तो इसका इंग्लिश में एसिडिक होता है। इस शब्द से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तथा ह्यूमस रहित होता है, जो कि खेती के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जलोढ़ मृदा ही मान लीजिए इसको, जलोढ़ मृदा की तरह ही ये होता है। इसमें भी जो है कि ह्यूमस यदि है तो फिर खेती होना डिफिकल्ट नहीं होता है, इसमें सब कुछ पाया जाएगा और खेती अच्छे से होगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होता है, जिसके कारण ये खेती के लिए उपयुक्त है। अब ये मृदा जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि देखेंगे कि उधर जो है उत्तर साइड में, तो ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में ये मृदा का विस्तार होता है। तो आशा करते हैं शायद ये चैप्टर शायद ये क्लियर होने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो है क्या, हाँ वो है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, संसाधन और विकास, पहला चैप्टर 10वां क्लास का।
तो ये क्या है कि एक चीज़ और समझ लीजिए। अभी जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में बोला था कि पहाड़ वन मृदा और मरुस्थलीय मृदा जो है, इसको ये वन मृदा से मरुस्थलीय मृदा बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये अगर चाहेंगे तो मेरा एग्जीबिशन एक हुआ था, ट्रेनिंग सेंटर में गए थे तो वहाँ पे एग्जीबिशन किए थे। तो वहाँ पे जो है ना कि मरुस्थलीय और वन मृदा के बारे में बहुत अच्छा से डीपली में वहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बना करके अच्छा मैप तैयार करके उसको ये किया था। यदि उसको आप लोग देखना चाहें तो मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल पे देख सकते हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पेड़ कटाई कम करो, नहीं तो बरसात नहीं होगा तो अपने आप ये हो जाएगा। खैर, मरुस्थलीय मृदा भी बहुत काम का होता है, क्योंकि इसका जो तूफान होता है, जो तूफान के कारण ये जो है तो होता है आपका क्या है, अमेजोन जंगल में बहुत उसका फायदा होता है। इसलिए भगवान कुछ बिना सोचे समझे नहीं बनाता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो अभी खराब मृदा होते जा रहे हैं उसको बचाने के लिए आगे हम लोग जो समझेंगे मृदा अपरदन, वो भी ये इसका एक कारण होगा। तो आशा करते हैं शायद ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। तो यदि कोई कन्फ्यूजन हो या मुझसे कोई गलती हुई हो, ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा विद्वान है, यदि हमसे कोई दिक्कत या गलती हो गई हो तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि भाई यहाँ पे आपका मिस्टेक है, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिए, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि चैप्टर आप मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।